नमोस्तु भवे सागर तारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भवे दुःख निवारिणाय अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वरदे सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् आचार्य वरदे सुवर्दे विशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। परम पिता परमात्मा शासन राय श्री वर्धमान स्वामी की भास्कर रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की दादा गुरुवर गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव की मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आस्था के देवता वस्तुत्व महाकाव्य के रचयिता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की द्वादशां जिनवाणी माता की हम सभी इस युग के अध्यात्म के महान अध्यात्मराज सशिक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ बैठे हुए हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से ही ये गोष्ठी प्रारंभ हुई है और उनके सानिध्य एवं आशीर्वाद से चल रही है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री के चरणों में तीव्र भक्तिपूर्वक नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से ही मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका मिला है। इस गोष्ठी के निर्देशक सिवररत्न मुनि श्री सुब्रत सागर जी, जिन्होंने पिछले समय मेरी हर समय मदद की है और यहाँ आलेख में भी उनकी बहुत उपकार है, ऐसे सुब्रत सागर जी के चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ। संयोजक महोदय, जिन्होंने मुझे गोष्ठी में इस योग्य समझा की गोष्ठी में आमंत्रित किया, इसलिए मैं संयोजक मुनि सारस्वत सागर जी के चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ और सभी मुनि भगवंत के चरणों में यही भावना के साथ नमोस्तु निर्मित करता हूँ कि आपके आशीर्वाद और आप सबने जो मुझे कुछ सिखाया है उसकी कृपा से मैं यहाँ कुछ 2 शब्द ही बोलूँगा। मेरा आलेख बहुत छोटा है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा और मैं बता दूँगा मेरा समय कहाँ से शुरू होगा। अब मैं अपने आलेख की प्रस्तुति करूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि मेरे आलेख का विषय है दिगंबर देनाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी व्यक्तित्व कृतित्व, वो भी अलंकृत। संप्रति दिगंबर पीतरागी निर्गंत महायोगी महाश्रवण आध्यात्म योगी आचार्य रत्न विशुद्ध सागर जी गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व सुमेरु के समान उत्तंग है, गौमटेश भगवान बाहुबली के समान विराट है, आचार्य कुंद कुंद के समान उज्ज्वल है और आचार्य अकलंक के समान निष्कलंक है, आचार्य अमृतचंद के समान मधुर है और आचार्य समंत भक्त के समान विशिष्ट एवं विख्यात है। 21वीं शताब्दी में एक दूरदृष्टा के रूप में हमें आचार्य भगवान मिले, जिनकी दूरदृष्टा के विषय में अगर हम व्याख्यान करें तो मुझे लगता है कि मेरा ही आलेख हो पाएगा, बाकी वक्ताओं को कल ही टाइम मिल पाएगा। युवाओं के प्रेरणा पुंज बन के जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप सोचो, जहाँ व्यक्ति घर परिवार में रहते हुए उस व्यक्ति को जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी आप एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि हमने जैन कुल में जिन शासन में तीर्थंकर वर्धमान महावीर के शासन में जन्म लिया है, हमें जन्म से मालूम था कि आत्मा होती है, पर हमने आज तक अगर हम देखें तो मैं भान कराने वाला अगर कोई इस भारत भूमि में सच्चा दिगंबर जैन साधु हुआ है तो उसका नाम आचार्य विशुद्ध सागर जी है, जिनने युवाओं को ये बताया कि आत्मा कैसी होती है। और उसका भान देखो कि यहाँ जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं सभी युवा हैं, तो युवाओं के हृदय पुंज हैं, अध्यात्म प्रवचनों में सफल प्रगोष्ठा है, अलौकिक व्यक्तित्व एवं विराट कृतित्व के धनी है और सही कहूँ ना श्रवण परंपरा में अध्यात्म के सदगुरु हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज
भोला भैया अच्छे से जानते होंगे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज वास्तव में कहा जाए ना तो इस युग में एक शांति दूत से कम नहीं है। अगर शांति की कोई मूर्त देखना है तो वह आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। आप टूटी हुई आस्थाओं को जोड़ने वाले महायोगी हैं। जन जन को उन्मार्ग से सन्मार्ग में लगाने वाले श्रेष्ठ सन्यासी हैं। अध्यात्मचर्या का पालन कराने वाले अध्यात्म योगी हैं और धरती पर चलते फिरते धरती के देवता हैं और जगत के प्राणी मात्र को अहिंसा, करुणा और अनुकंपा का बोध कराने वाले मेरे लिए साक्षात लघु महावीर हैं। लघु महावीर आपको लग रहा होगा कि अति संयुक्ति की गई यहाँ। चक्रेश भैया, अगर आप सोच रहे हो कि अति संयुक्ति, तो यहाँ बिल्कुल भी अति संयुक्ति नहीं है। आचार्य विशुद्ध सागर जी मैं आपको प्रमाणित करके भी बता सकता हूँ। वैसे भी प्रमाण को किसी प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को किसी सत्यार्थ की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं में ही सत्य होता है। फिर भी मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि जिस तरह दीपक भैया महावीर स्वामी का समोषण लगता था ना, उनके समोषण में प्रत्यक्ष रूप में, विशुद्ध सागर जी आपने भी सुना होगा, प्रत्यक्ष रूप में एक ही घाट पर गाय और सिंह एक साथ पानी पिया करते थे। उनके समोषण में एक ही घाट पर गाय और सिंह एक साथ पानी पिया करते थे। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, इसलिए मैंने कहा लघु महावीर है। इनके समोषण में, इनकी सभाओं में गाय एक घाट पर, सिंह और गाय पानी नहीं पीते, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आज जैन समाज में जो बिखराव चल रहा है, वो सारी जितनी संप्रदाय बन गई, अगर वो सारी संप्रदाय के लोग अगर किसी संत के चरणों में आकर जिनवाणी का रसापान करते हैं तो वो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज है। इसलिए मैंने इनको लघु महावीर कहा। संक्षेप में कहूं, आचार्य विशुद्ध सागर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व अगर मैं संक्षेप में कहूं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के एक एक शिष्य अंतरिम व्यक्तित्व एवं श्रवणशील कृतित्व की पहचान है। एक एक श्रवण। और इस बात का उजागर 2008 में गोमटेश महामस्तकाभिषेक के समय श्रवण रत्न, 2018 में गोमटेश महामस्तकाभिषेक के समय एक श्रवण रत्न के मुख से निकला था कि आचार्य विशुद्ध सागर जी तो आचार्य है ही, लेकिन उनके 33 शिष्य उस समय विद्वान थे। उनके 33 के 33 शिष्य किसी आचार्य से कम नहीं, केवल इनके ऊपर लोगों के संस्कार नहीं हुए। चारित्र और ज्ञान में अगर देखा जाए तो आचार्य विशुद्ध सागर जी के पूरे 33 के 33 शिष्य ही स्वयं में एक आचार्य है। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी आपका एक एक ग्रंथ आपके व्यक्तित्व और कृतित्व का जय घोष करता है। आप स्वयं में एक चीज का विचार करें तो आप पाएंगे कि आचार्य विशुद्ध सागर जी की जो कृतियां है ना, चाहे वो अलंकरण हो या पुरुषार्थ देशना हो या समय देशना हो, वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि वो कृति है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह आगम पूर्ण कृतियां हैं। और अगर आगम पूर्ण कृतियां ना होती, कोई कुछ भी बोले कि वो आज के वर्तमान के आचार्य की कृति है, पर आगम पूर्ण अगर कृति नहीं होती तो आचार्य विशुद्ध सागर जी की कृति किसी भी मंदिर में कोई स्वाध्याय करते मिल जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर संघ के हर संत की टेबल पर अगर कोई स्वाध्याय करता है तो आचार्य विशुद्ध सागर जी की कृति कर रहा है। इससे बड़ा आगम का और क्या प्रमाण होगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी की कृति अपने आप में एक अलौकिक है। और मैं तो कहूँ, अगर सही मायने में स्वातम भाई आचार्य विशुद्ध सागर जी की कृति एक एक कृति एक एक कोष से कम नहीं है, जे आने वाले भविष्य में जिन शासन की सर्वोधिक सर्व सुरक्षित होने वाली धरोहरों में से एक है। सही में जीवन में 29 वर्षों में आप 9 राज्यों में 75,000 किलोमीटर पद यात्रा कर चुके हैं और अभी 100 पंचकल्याणकों में हजारों जिनबिंबों को प्रतिष्ठा कर जन जन को प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धा आस्था से जोड़ने वाले कई लाख ग्रंथों का प्रकाशन, संगोष्ठियां और सावक संस्कार शिविर, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सभी श्रोताओं का मैं आकर्षण चाहूंगा, गोमटेश भगवान बाहुबली में महामस्तकाभिषेक के समय राष्ट्र को संबोधित कर आपने जो काम किया है, जिन साधु जिन संतों की प्रभावना की है, वही भी आपके व्यक्तित्व और कृतित्व का एक मनोहारी दृश्य है। आपके विराट कृतित्व और व्यक्तित्व पर साहित्यकारों ने, अनेक कवियों ने बहुत सारे लेख लिखे हैं और बहुत सारी कृति और महाकाव्य जैसे काव्य लिखे हैं। मैं उनका यहाँ उल्लेख इसलिए नहीं करूँगा, समय की मर्यादा है। और
मुझे विस्तार का भी भय है। इसलिए मैं उन कृतियों में से एक का उल्लेख यहाँ जरूर करना चाहूँगा। हमारे अग्रज सुसंवेगी श्रवणरत मुनि श्री सुब्रत सागर जी ने जो आपके व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर प्रत्यक्ष आदर्शी अध्यात्म योगी और सुतोपासक एवं विशुद्ध साहित्योवादान कृति लिखी है, भाई आपके वैभव गुण गौरव को योगदान प्रदान करती है। अब मैं अपने विषय पर अलंकरण के परिचय में आचार्य विशुद्ध सागर जी का व्यक्तित्व कृतित्व जो भूमिका थी, इतने दिन में अगर मेहनत की तो समय तो पर्याप्त मिलना चाहिए। इसलिए मैं संयोजक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मेरा समय चालू करें। आपको मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब सर्वप्रथम अध्यात्म का उद्बोधक आलौकिक कृति विस्तृत कृति अलंकरण को एक बार सभी लोग प्रणाम जरूर करें। यह वह कृति है जिस कृति के कारण ये संगोष्ठी यहाँ आयोजित हुई है। आपको लग रहा होगा कि यह संयोग संगोष्ठी का आयोजन क्यों हुआ। अगर यह कृति भी ना होती तो हमें संगोष्ठी का आयोजन ना होता। और यह संगोष्ठी कोई छोटी मोटी संगोष्ठी नहीं है। पीयूष भैया, ये संगोष्ठी आपने कभी विचार किया कि भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली पे ही क्यों हो रही है? मुझे तो लगता है कि ये भावना भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थ अवस्था में भाई थी कि एक साथ श्रवण लोग बैठकर संगोष्ठी करें। मुझे लगता है उस भावना को भाने के लिए हमारे बीच में लघु महावीर ने उनकी भावना को पूरा किया, इसलिए संगोष्ठी उनकी जन्मस्थली पर हो रही है। और इस संगोष्ठी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय अगर मैं आपको आकर्षित करूं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से पहले अध्यात्म के परमहंस परम पूज्य कुंद कुंद भगवान को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने प्रवचन सार में अलंकरण की व्याख्या की है। उसके बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी और उसके बाद आचार्य जयसिंह स्वामी को नमस्कार करता हूं। आप सभी अभी जितने वक्ता हैं उन सब ने एक बात बोली कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे। आशी भैया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ लिखे। ध्यान से सुनना, 84 पाहुड़ लगे और 84 पाहुड़ में से एक पाहुड़ प्रवचन सार और उस एक पाहुड़ में से केवल एक गाथा। 84 पाहुड़ उसमें से एक पाहुड़ प्रवचन सार और एक पाहुड़ में से एक गाथा, और उस पर आचार्य विशुद्ध सागर ने 430 पेज का व्याख्यान कर दिया। इससे बड़ा उनके व्यक्तित्व के विषय में और मैं क्या कहूँ। मुझे नहीं लगता 84 में से एक और एक में से एक और एक में भी 430 पेज का व्याख्यान, इससे बड़ा व्यक्तित्व और व्यक्तित्व उनका क्या होगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी एक अपने आप में अलौकिक संत हैं और उनकी कृति को पढ़ने के बाद आप यह ना सोचे संयोजक महोदय जी की मैंने अलंकरण का अध्ययन नहीं किया। मैंने अलंकरण का अध्ययन किया है और मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अगर धारणा शक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाए तो भगवान के आशीर्वाद से अगर हम देखें या माँ सरस्वती की बरसात से बोले तो उनकी धारणा शक्ति ही तेज है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि उसके सामने उनकी विस्मरण शक्ति कुछ काम ही नहीं करती। वो एक बार जो भी याद कर लेते हैं, श्याम सागर जी अच्छे से जानते हैं कि एक बार आचार्य विशुद्ध सागर जी जो भी याद कर लेते हैं वो भूलते नहीं है। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जिनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है, और आचार्य जी हमेशा अपने प्रवचनों में के माध्यम से एक सूक्ति बोलते हैं कि अंटी का दाम और कंठी की विद्या हमेशा काम आती है। साधक जीवन में आपके जेब में पैसा नियम से ही होना चाहिए और साधु जीवन में कंठ में विद्या होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा नहीं कि आचार्य विशुद्ध सागर जी बबलू ये सोचे कि बोलते ही रहते हैं, बोलते नहीं है, वो आचार्यत्व में भी उतारते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी के प्रवचनों में व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक, आध्यात्मिक, आगम, नय, नय न्याय, सर्वदर्शन और परदर्शन, गीता, रामायण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथों का ज्ञान उनके यहाँ होता ही रहता है। और यह सब कुछ ऐसा नहीं कि ग्रंथ खोल के वो बताते हो, उनके कंठ में विराजमान ही रहता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी ने अभी तक जितने भी जैन दर्शन के मुख्य रूप ग्रंथ हैं, या कहूँ जैन दर्शन की नींव जिस पर खड़ी है, वो सारे ग्रंथों का अध्ययन जी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने गुरु के मुख से ही किया है। और आचार्य विशुद्ध सागर जी ने संयमी जीवन में जितने भी व्रत लिए हैं वो अपने गुरु के द्वारा ही लिए हैं। ये सबसे आकर्षण का विषय और सबसे बड़ी आकर्षण का विषय है कि आचार्य विशुद्ध सागर जी ने 98 में जब वो घर में थे और उन्हें पहली बार आचार्य विराट सागर जी के दर्शन किए थे, जो श्रद्धा और समर्पण